दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ममता बनर्जी की पूरी पॉलिटिक्स 15 साल की पॉलिटिक्स जो है वो केवल और केवल घुसपैठिया और मुस्लिम तुष्टीकरण की रही है। आलम यह रहा है कि ममता बनर्जी की तरफ से हिंदुओं की ना तो रक्षा के लिए कोई काम किए गए, ना हिंदुओं की कोई भी इच्छा पूर्ति के लिए कोई काम किए गए, और आलम यह कि पूरी योजनाएं सरकारी नौकरियों में टोलाबाजी कटमनी करने वाले लोग ये और अपराधियों को बचाने की जो कोशिश है ममता बनर्जी ने की है, उसके कारण जो ये घुसपैठिए बंगाल में जगह जगह बैठे हैं, इनके हौसले बढ़े हैं। ममता बनर्जी लगातार जो SIR का मुद्दा उठा रही हैं, उनको केवल चिंता है कि इसमें जो 91 लाख वोट कटे हैं, अब उनकी चिंता थी कि जो घुसपैठियों के बड़ी संख्या में नाम कट गए। हालांकि ममता बनर्जी ने हल्ला गुल्ला किया, इस पर सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनाव आयोग है उसको आदेश दिया कि भाई इसमें जो 60 लाख मामले हैं, इसमें वोट कटने की बात कही जा रही है। टोटल 91 लाख, पहले तो शुरू में लगभग 1 करोड़ के करीब हो रहा था। इनके लिए ट्रिब्यूनल बनाया जाए, इसमें सुनवाई की जाए और न्यायिक अधिकारियों को इसमें लगाया। तो अभी जो है 60 लाख मामलों की जो सुनवाई हुई है, इसमें आप समझिए लगभग 50% यानी 32 लाख नाम उसमें बहाल हो गए। मैं समझता हूं कि यह जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है। अगर ढंग से SIR हो और इसको समय से किया जाता, अधिकारी ऐसे लगने चाहिए जो पश्चिम बंगाल के ना होकर न्यूट्रल होते, तो ये अभी भी जो 1 करोड़ के करीब नाम कटते हुए दिखाई दे रहे थे, ये मैं मानता हूं कि 60-70 लाख तो कटते ही। अब ये आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं, दबाव है, न्यायिक अधिकारियों को डेली लाखों नाम को रीड करना है, डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, संभव नहीं लगता। लेकिन चुनाव कराने हैं समय पर, और इसलिए मुझे लगता है कि एक फैसला हो रहा है। लेकिन बात तो वही है कि भाई ममता बनर्जी जो जिस तरह की अभी तक पॉलिटिक्स कर रही थी, ये ममता बनर्जी की सारी पॉलिटिक्स तो चल रही थी अभी तक किस बात पे? ममता बनर्जी की पूरी पॉलिटिक्स थी मुस्लिम तुष्टीकरण। लेकिन ममता बनर्जी को अब जब लास्ट में चुनाव के पूरे प्रचार के बाद ये लगा कि बंगाल में अब की बार उनकी सरकार नहीं बन सकती, क्योंकि बड़ी संख्या में फर्जी वोट कट गए, घुसपैठियों के वोट कट गए, तो यानी घुसपैठियों के वोट मिलेंगे नहीं। और इस बार चुनाव आयोग जो सख्ती दिखा रहा है, 2400 कंपनियां जो सेंट्रल फोर्स की लगाई जा रही हैं, 360 डिग्री घूमने वाले, वॉच करने वाले CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं, और सेंट्रल फोर्स ही बूथ से अंदर से लेके बाहर तक रहेंगी। पुलिस को साइड लाइन कर दिया गया है। तो दीदी को लगा कि इस बार तो खेला नहीं होगा, ना बूथ कैप्चरिंग होगी, ना वोटरों को धमका पाएंगे। वोटरों को धमका नहीं पाएंगे तो लोग अपनी मर्जी से वोट करेंगे, और मर्जी से वोट किया तो पिछली बार भी ममता बनर्जी नहीं जीतती, अब की बार तो सवाल ही नहीं उठता। तो दीदी को याद आया हिंदू, और हिंदू में भी याद आया आदिवासी। तो मतवा समाज के बारे में अब दीदी ने एक शब्द जोड़ दिया। और क्या जोड़ रहे हैं? रैली में बोल रही हैं दीदी कि ये जो नाम कटे हैं, वो कहती हैं इसमें जो नाम कटे हैं मुसलमानों के और मतवा समाज के नाम काटे हैं। मतलब पहली बार ममता बनर्जी के मुंह से मतवा समाज का नाम निकला है। अभी तक तो मतवा समाज का नाम ममता दीदी नहीं ले रही थी, अभी कैसे लेने लगी है? तो भाई उनको लग गया कि हिंदू की वोट के बिना, भाई हिंदू का वोट फिर भी मिलता है, लेकिन उनको लगा मतवा समाज का वोट मिल जाए तो शायद सत्ता मिल जाए। और मतवा समाज मन बनाकर बैठा है। जब से द्रौपदी मुर्मू वाली घटना आपको याद होगी कि द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति हैं और पहली आदिवासी महिला और आदिवासी व्यक्ति कोई अगर बना है पहली बार देश का राष्ट्रपति, तो वो द्रौपदी मुर्मू है। लेकिन किस तरह से प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करके ममता बनर्जी ने एटीट्यूड के कारण उनका अपमान किया। देश का राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता, लेकिन ममता बनर्जी ने उनको बीजेपी का समझते हुए और ये तय कर लिया कि इनका तो बेइज्जती करना है। तो पहले सभा स्थान बदल दिया, फिर दूसरी जगह जहां लेके गए वहां भी अव्यवस्था इतनी कि बाथरूम में पानी नहीं, रास्तों में कचरा, और उस पर राष्ट्रपति जी को गुस्सा आया तो दीदी की बयानबाजी दूसरी तरह की थी। और मतलब आप सोचिए कि प्रोटोकॉल कहता है कि कोई ना कोई मंत्री, नहीं तो CM को खुद होना चाहिए,
कार्यक्रम भी कोई बीजेपी का कार्यक्रम नहीं था, एक समाज का कार्यक्रम था। तो भाई आपने तो ये तय कर दिया कि आपको किसी भी आदिवासी की कोई चिंता ही नहीं है। आपको चिंता है तो घुसपैठियों की, आपको चिंता है तो अब्दुल्ला अब्दुल की, आपको हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। तो अब लास्ट में ममता बनर्जी को मतवा समाज याद आ रहा है। असल में बात क्या है कि मतवा समाज जो है, यानी आदिवासी समाज जो बंगाल का है, 40 ऐसी विधानसभा की सीट है जिस पर निर्णायक भूमिका में ये होते हैं। तो ममता बनर्जी को समझ में आ रहा है कि इनको खुश करने के लिए इस तरह की बातें बोलूँगी। हालांकि नाम कटे हैं, ये भी एक सच्चाई है, लेकिन किनके नाम कटे हैं भाई? वो ऐसे नाम काटे गए हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। और आपको ये भी बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जानती है कि वो वोट उन्हीं को मिलता, लेकिन रूल सबके लिए बराबर है। और चुनाव आयोग को जो दस्तावेज चाहिए एसआईआर के लिए, वो चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि कोई बीजेपी को वोट करेगा तो बीजेपी वाले चुनाव आयोग को कहेंगे जी ये तो हमारा वोटर है, इसका तो नाम ऐड ही कर दो, ये टीएमसी का वोटर है, इसका नाम काट दो। चुनाव आयोग कौन है? चुनाव आयोग कोई ज्ञानेश कुमार नहीं है कि वो कंप्यूटर पर बैठकर एंट्री कर रहे हैं, 91 लाख नाम उन्होंने ही काट दिए होंगे। नहीं, राज्य के पश्चिम बंगाल के कर्मचारी जो बीएलओ है, जो एसडीएम है, जो डीएम है, जो वहां ममता दीदी के शासनकाल में पिछले 15 साल से नौकरियां कर रहे हैं, वैसे लोग वही सब उसको देख रहे हैं। उनके ऊपर देखने के लिए भले ही एसडीएम डीएम बैठा है, नीचे का कर्मचारी तो सब ममता दीदी का टीएमसी का जुड़ा हुआ हो ही सकता है। वहां बीजेपी का कौन आधार है भाई? बीजेपी की तो सरकार ही नहीं है, आज तक नहीं बनी। तो अब जब बनी नहीं है तो उनका आधार कहां से आ जाएगा? बात है ना। तो भाई इसीलिए ये समझना होगा कि आप जो है जिस तरह की बातें बोल रहे हैं, अब आपको बता दूं कि वो वोट कटा है तो अब दीदी को लग रहा है कि मौका अच्छा है मतवा समाज को ये दिखाने का कि भाई मैं तुम्हारी चिंता कर रही हूँ। लेकिन लोग समझ रहे हैं कि ये हिंदुओं को मूर्ख बनाया जाता है और हर बार वोट लेने के लिए उनके खाते में कुछ पैसे दे दिए जाते हैं और उसके बाद मंदिर बनाने की घोषणा। कभी दुर्गा पंडाल में पिछली बार दीदी ने काफ़ी चंदा दिया था कि जो भी दुर्गा पंडाल लगेगा उसको 1 लाख रुपए मिलेगा। ये बात अलग है कि टीएमसी से जुड़े हुए लोगों के ही खातों में वो, मतलब उन्हीं के हाथ में पैसा गया, उन्हीं लोगों ने उसका पैसा लूट खाया, उसमें भी भ्रष्टाचार कर दिया। तो ममता दीदी का क्या है कि वो केवल हिंदुओं का वोट लेने के लिए कुछ चलती है ऐसे दिखाने के लिए। असली जो उनके दिल में दर्द है वो तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए खुलकर वो बोलती रही हैं हमेशा। तो अब आप सोचिए, मुस्लिम नाम ले रही है साथ में कि मतलब एक दिखाने की कोशिश है। ममता बनर्जी वही तो है कि जो कह रही थी सीआरपीएफ आपको पीटने के लिए आ रही है। भाई ममता दीदी, अगर आपने काम किया है और आपको लग रहा है कि आपको वाकई में लोग पसंद करते हैं तो ये झूठ फैलाने की क्या ज़रूरत है। ममता बनर्जी अब इस मामले में आपको बता दूं कि जो भवानीपुर सीट से खड़ी हुई हैं, 25% वोट वहाँ पे भी कट गया है। और इसलिए आपको बता दूं कि अब वहाँ ममता बनर्जी अपनी सीट हारने जा रही है, ऐसा मेरे को अनुमान लग रहा है। एसआईआर से पहले यहाँ कुल 2,06,000 मतदाता थे, इनमें से 51,000 नाम हट गए। और इसीलिए जब 51,000 नाम कटे हैं तो इसमें आपको ये बताऊं कि 23% जो नाम हटे हैं वो मुसलमान हैं। इसके अलावा 76% जो है वो गैर मुसलमान हैं जिनके नाम कटे हैं। तो जैसा मैं आपको बता ही रहा था कि चुनाव आयोग के अधिकारी कोई ऐसा देख के, जाति और धर्म देख के काम नहीं करते। तो जो नाम कटे हैं वो मुस्लिम नाम जो कटे हैं वो बीजेपी को वोट करता नहीं है। तो इसको मतलब ममता बनर्जी का सीधा सीधा वोट कटा। तो ममता बनर्जी का वोट कटा तो उस चुनौती पहले से है। और यहाँ पर आपको ये बता दूं, भवानीपुर की अगर मैं बात करूं तो 35 से 40% गैर बंगला लोग इस सीट पर रहते हैं। गुजराती, मारवाड़ी, पंजाबी, सिख। ये वोट किसको देगा मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी बता देता हूं। चलिए, ये टोटली भारतीय जनता पार्टी का वोटर है। ये टीएमसी को वोट नहीं मिलेगा। पिछली बार जरूर मिला था, इस बार नहीं मिलेगा। और इसलिए ममता बनर्जी को जो जीत की उम्मीद थी वो मुस्लिम वोटों से थी और मुस्लिम वोट बड़ी संख्या में कट गए। तो अब ममता बनर्जी की जो चिंता है वो बिल्कुल सही है, उनको सही अंदेशा है। और इसलिए ममता बनर्जी आखिरी पैंतरे चल रही हैं। अब उनको लगा कि ना उनकी दादागिरी चलेगी, ना डराना धमकाना चलेगा, ना सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है।
तो अभी उनको लगा अच्छा हिंदू तो फिर हिंदू से तो वोट आज तक मांगा ही नहीं, हिंदू के लिए तो कोशिश किया ही नहीं, तो चलिए लौट कर थोड़ा हिंदू को खुश कर लेते हैं। अगले आने वाले दिनों में अब आपको ममता बनर्जी पूजा पाठ करते हुए दिखाई दे सकती हैं, अपने आप को ब्राह्मण बता सकती है, फिर से वो हिंदूवादी पलटवार कर सकती है। उसको लगता है मुस्लिम तो मेरा वोटर है ही है, वो तो मुझे वोट करेगा ही। वो भूल रही है कि वहाँ हुमायूं कबीर भी एक फैक्टर है, वह ओवैसी भी एक फैक्टर है। ममता बनर्जी अगर हिंदुओं की तरफ चलेगी, मंदिर बनाने की बात चल रही है, तो निश्चित आप समझ लीजिए फिर वो जो मुस्लिम वोट है उसमें भी बिखरा होगा, और इसलिए इस बार ममता बनर्जी के साथ ही खेला हो गया है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।